हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकुल खरबंदा बैक विद अ न्यू वीडियो। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको इंडियन मिसाइल्स के बारे में बताया था जो कि डेवलप हो गई या आने वाले टाइम में डेवलप होंगी। इस बार मैं आपको इंडियन नेवी की वॉरशिप्स और बाकी इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं टॉर्पीडो क्या होता है। टॉर्पीडो एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो कि पानी के नीचे प्रोपेल किया जाता है, वहाँ ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऑब्वियसली इसमें एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, टॉर्पीडो को पानी के नीचे भी लॉन्च किया जा सकता है और ऊपर से भी लॉन्च किया जा सकता है। नीचे से लॉन्च करने के लिए तो शिप या फिर सबमरीन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ऊपर से लॉन्च करने के लिए जैसा इस इमेज में दिखाई दे रहा है, एक हेलीकॉप्टर के जरिए भी टॉर्पीडो को लॉन्च किया जा सकता है। अब देखते हैं वरुणास्त्र के बारे में, जो कि इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉर्पीडो है। ये एडवांस्ड हैवी वेट टॉर्पीडो है, काफ़ी बड़ा टॉर्पीडो है। इट कैन कैरी अबाउट 250 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स और 40 नॉटिकल माइल्स एन आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। पहले देखते हैं नॉटिकल माइल क्या होता है। नॉटिकल माइल एक डिस्टेंस की यूनिट है जो कि मैरीटाइम डोमेन में इस्तेमाल की जाती है, समुद्र से संबंधी कामों में इस्तेमाल होता है। और एक नॉटिकल माइल लगभग 1.85 किलोमीटर्स के बराबर होता है। और जैसे लिखा है, वरुणास्त्र को शिप से और सबमरीन से दोनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखिए वरुणास्त्र के बारे में कि इसे डिज़ाइन किया गया है NSTL द्वारा, नेवल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, DRDO की एक लेबोरेटरी है जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। तो इसे डिज़ाइन किया है NSTL ने और ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। तो याद रखें, डिज़ाइन बाय NSTL एंड टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय BDL। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉर्पीडो के बारे में, जो कि है शाइना। ये एक एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो है और इसे भी याद रखिए NSTL ने ही डिज़ाइन किया है, नेवल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, और इसे भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। याद रखिए क्योंकि ये लाइट टॉर्पीडो है तो इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ शिप, सबमरीन और इवन अ हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर भी इस टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकता है। अब देखते हैं मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम को। हमने दो टॉर्पीडो देखे जो कि एक वरुणास्त्र है और दूसरा शाइना है। अब दूसरे किसी दुश्मन के टॉर्पीडो से भी तो बचने के लिए हमें डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो हमने बनाया और नाम दिया मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और इसके अंदर होता है सोनार्स फॉर डिटेक्शन एंड डिकॉय काउंटर मेजर टू प्रोटेक्ट इंडियाज वॉरशिप। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखते हैं सोनार क्या होता है। सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का इस्तेमाल करते हुए हम नेविगेट करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी टारगेट हमसे कितनी दूरी पर है। तो सोनार इसमें डिटेक्शन के लिए, और डिकॉय काउंटर मेजर्स हैं। डिकॉय काउंटर मेजर्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को चकमा देने के लिए, ताकि उसे हमारी एक्चुअल लोकेशन का पता ना लग पाए। तो मारीच सिस्टम में सोनार्स भी हैं और डिकॉय सिस्टम भी है। अब देखते हैं कुछ सबमरीन्स के बारे में। पर पहले देखते हैं सबमरीन होती क्या है। सबमरीन पानी के नीचे ही रहती है और ट्रैवल करती रहती है, और ये नेविगेशन के काम आ सकती है, सर्वेलेंस के काम आ सकती है, और इवन अटैक के काम भी आ सकती है। तो सबमरीन्स अटैक भी करती हैं, और अब की कुछ मॉडर्न सबमरीन्स तो बैलिस्टिक मिसाइल्स तक लॉन्च कर सकती हैं, जिसके बारे में अभी हम कुछ सेकंड्स के बाद देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अरिहंत क्लास सबमरीन के बारे में। ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब है कि अरिहंत क्लास की सभी सबमरीन्स न्यूक्लियर तरीके से पावर जनरेट करेंगी, और इस कारण इनकी रेंज वर्चुअली एंडलेस हो जाती है। ये पानी के नीचे बहुत लंबे समय तक रह सकती है, क्योंकि पावर जनरेशन
लगभग अनलिमिटेड हो जाती है और इनको कोई दिक्कत नहीं होती नीचे रहने में। बस दिक्कत एक है कि फूड सप्लाईज की कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। क्रू मेंबर्स के लिए फूड सप्लाईज तो वो लिमिटेड ही ले जा सकते हैं, बाकी फ्यूल की तौर से कोई फ्यूल की साइड से कोई दिक्कत नहीं होती अंदर। फिर इसमें आर्मामेंट्स इंक्लूड K-15 एंड और K-4 SLBM। तो या तो एक K-15 मिसाइल लेके जा सकता है या फिर कुछ K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी ये अरिहंत क्लास की सबमरीन्स लेके जा सकती हैं। K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार उस वीडियो को दोबारा जरूर देख लें। INS अरिधमान और INS अरिहंत, ये दो शिप्स हैं इस क्लास की। और अरिहंत क्लास की INS अरिहंत तो कमीशन की जा चुकी है पिछले ही साल, और INS अरिधमान प्लैंड सबमरीन है और आने वाले कुछ समय में ये भी इंडक्ट कर ली जाएगी, नेवी से कमीशन कर ली जाएगी। अब देखते हैं INS चक्रा के बारे में। INS चक्रा भी एक सबमरीन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये भी INS अरिहंत और अरिधमन की तरह न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। पर हाँ, इसे इंडिजिनसली नहीं डेवलप किया गया, देश के अंदर नहीं डेवलप किया गया। इसे रशिया से 10 साल की लीज पे लिया गया है और 2011 में लीज पे लिया गया था और 2012 में इंडियन नेवी ने इसे कमीशन कर दिया गया था। तो INS चक्रा भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है INS अरिहंत और INS अरिधमान की तरह। बस फ़र्क ये है कि वो दोनों इंडिजिनसली डेवलप थे और INS चक्रा रशिया से 10 ईयर लॉन्ग लीज पीरियड पर ली गई है। अब देखते हैं सिंधु घोष क्लास सबमरीन के बारे में। ये भी अटैक सबमरीन है, पर हाँ, ये पिछले 3 सबमरीन जो हमने देखी वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, पर सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। तो इनका प्रोपल्शन सिस्टम डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलता है। ये क्लास तब न्यूज़ में आई थी 2014 में, जब INS सिंधु रत्ना एक्सीडेंट हुआ था। इसमें कुछ फेलियर के कारण ऊपर स्मोक डिटेक्ट किया गया था और बाद में न्यूज़ में आया कि सेवरल क्रूमैन हैव पेड सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। तो ये 2 साल पहले INS सिंधु रत्ना में एक्सीडेंट हुआ था और उस कारण से ये सिंधु घोष क्लास की बाकी सबमरीन्स भी न्यूज़ में आई थी। अब देखते हैं कलवरी क्लास सबमरीन्स क्या होती हैं। ये भी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं और इसमें वरुणास्त्र, टॉर्पिडो और बाकी कुछ एंटीशिप मिसाइल्स लगी हुई हैं। इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। एक तो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पर बेस्ड हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स फ्रेंच सबमरीन्स हैं और उन्हीं पे बेस्ड इंडियन वर्जन कलवरी क्लास सबमरीन्स बनाया गया है। एक चीज़ याद रखिए, इन सबमरीन्स को डिज़ाइन किया है फ्रेंच कंपनी DCNS ने और ये सबमरीन्स मैन्युफैक्चर की जा रही है इंडिया में मज़गान डॉक लिमिटेड मुंबई में। मज़गान डॉक लिमिटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट डिफेंस सेक्टर की PSU है और यहाँ पे मुंबई में लोकेटेड है और इन कलवरी क्लास सबमरीन्स को मुंबई में MDL में बनाया जा रहा है। इस क्लास की कोई भी सबमरीन अभी तक कमीशन नहीं की गई हैं, पर आने वाले टाइम में ज़रूर कर ली जाएंगी। और इस क्लास की 3 सबमरीन्स हैं। एक तो INS कलवरी, दूसरी INS खंडेरी और तीसरी INS वेला। INS खंडेरी रिसेंटली लॉन्च की गई थी और ये कहा गया था कि अभी आने वाले कुछ महीनों में इसे कमीशन कर लिया जाएगा, पर हाँ, टिल डेट ये कमीशन नहीं की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखिए, एयरक्राफ्ट की जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनमें फ्यूल लिमिटेड सप्लाई किया जा सकता है और वो ख़त्म होने के कारण उनकी रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं होती। और इस कारण से एक नए तरह के वॉरशिप्स यूज़ किए जाते हैं जो कि होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये वॉरशिप्स अगर टारगेट बहुत दूर है तो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कई सारे एयरक्राफ्ट्स लेके जाएंगे और जहाँ पर भी लॉन्च किया जाना है ये एयरक्राफ्ट्स
हवा में टेक ऑफ कर लेंगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स एयरक्राफ्ट्स को लेके जाते हैं और जहाँ पर भी इनको टेक ऑफ करवाना होता है वहाँ पे इन्हीं से एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से करवाया जा सकता है, इसीलिए इन्हें सी गोइंग एयर बेसिस कहा जाता है। पर एक चीज़ याद रखिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत कम देशों के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दुनिया में। अब देखते हैं इंडिया के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, INS विक्रमादित्य। ये याद रखिए रशिया से परचेज किया गया था और इसने पहले 1996 तक टिल 1996 रशियन नेवी में सर्व किया था और वहाँ पे इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। तो टिल 1996 INS विक्रमादित्य रशिया में सर्व करता था जहाँ इसे बनाया गया था और वहाँ पे इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। वहाँ के एक सेलिब्रेटेड ऑफिसर के नाम पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम उन्होंने रखा था। 2004 में इंडिया ने इसे खरीद लिया था। 2004 में खरीदने के बाद 2013 में फाइनली इसे कमीशन कर दिया गया था और इंडियन नेवी को सौंप दिया गया था। तो 2013 इंडियन INS विक्रमादित्य वाज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मामेंट्स इंक्लूड बराक 8 मिसाइल। तो बराक 8 मिसाइल जो कि इंडिया और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप की थी। लास्ट टाइम मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो INS विक्रमादित्य में बराक 8 मिसाइल भी है और लगभग 34 एयरक्राफ्ट तक INS विक्रमादित्य कैरी कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स का साइज कितना बड़ा होता होगा कि INS विक्रमादित्य 34 एयरक्राफ्ट तक अपने ऊपर लेके जा सकता है। अब देखते हैं INS विराट के बारे में। ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। रिसेंटली इसे डीकमीशन करने का डिसीजन लिया गया था, काफ़ी पुराना हो गया ये, और ये 26 एयरक्राफ्ट तक कैरी कर सकता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था तो किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसे हमने ख़रीदा था यूके से, जहाँ पे ये यूके की यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में सर्व करता था। वहाँ पे इसका नाम था HMS हर्मेस, हर मैजेस्टीज शिप हर्मेस, यूके में इसका नाम था। 1987 में INS विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉरशिप, याद रखिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वॉरशिप्स के बारे में जो कि हैं डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी बड़े वॉरशिप्स होते हैं, हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितने बड़े नहीं होते पर फिर भी बड़े वॉरशिप्स हैं ये, और ये यूज़ किए जाते हैं टू एस्कॉर्ट लार्जर वेसल्स इन अ फ्लीट। जब भी कोई ग्रुप में फ्लीट में अगर वॉरशिप जा रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रॉयर्स को रखा जाता है ताकि वो पूरी की पूरी फ्लीट को डिफेंड कर सके अगेंस्ट स्मॉल पावरफुल अटैकर्स। तो पूरी फ्लीट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिस्ट्रॉयर्स जरूर रखे जाते हैं और डिस्ट्रॉयर्स में काफ़ी वेपन्स होते हैं। अब देखते हैं कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स है इंडियन नेवी के लिए। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनमें लगी होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है इन्हें रेडार, सोनार या किसी और टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और ये इस तरह के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। दूसरी बात, इन्हें मज़गान डॉक लिमिटेड पे बनाया जा रहा है, तो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मज़गान डॉक लिमिटेड एक इम्पॉर्टेंट PSU डिफेंस सेक्टर की, और जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अब इनकी वेपनरी के बारे में देखते हैं। इसमें मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है। मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है। कवच डिकॉय भी है इसमें। कवच डिकॉय
किससे पहले डिकॉय का मतलब होता है जो कि दुश्मन को चकमा देने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि उसको हमारी एग्जैक्ट प्रिसाइज ज्योग्राफिकल लोकेशन ना पता चल सके। इसमें बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल दोनों हैं और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बराक 8 मिसाइल इंडिया और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप की है और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप की है और एक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। एक और चीज़ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के बारे में, 2 हेलीकॉप्टर्स तक अपने ऊपर लेके जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं बड़ी वॉरशिप्स हैं। 3 वॉरशिप्स कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की, एक INS कोलकाता, दूसरी INS कोची और तीसरी INS चेन्नई। तीनों ही इंडियन नेवी में इंडक्ट की जा चुकी हैं, कमीशन की जा चुकी हैं। INS कोलकाता 2014 में कमीशन की गई, INS कोची 2015 में कमीशन की गई और INS चेन्नई 2016 में कमीशन की गई। और INS चेन्नई तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिसेंटली कमीशन की गई है, तो न्यूज़ में है और आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो INS चेन्नई नेवी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाई गई विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। अभी ये कमीशन नहीं किए गए हैं पर इनके बारे में कुछ न्यूज़ अभी डिस्क्लोज की जाती है या अनुमान है, तो वो सब अनुमान में आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में होने की उम्मीद है। एक तो उनमें बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल्स दोनों, जैसा कि कोलकाता क्लास में था, वो दोनों ये बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल थी और ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में भी होने की उम्मीद है। ये भी मज़गान डॉक लिमिटेड मुंबई में ही बनाए जा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स तक कैरी कर सकते हैं और इसमें 2 शिप्स हैं जिनके नाम डिस्क्लोज किए गए हैं, INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाओ। ये दोनों विशाखापट्टनम क्लास की शिप्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट शिप्स हैं, आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चर करके कमीशन जरूर कर ली जाएंगी। तो अब देखते हैं कॉर्वेट्स के बारे में। कॉर्वेट्स एक काफ़ी छोटी वॉरशिप होती है, स्मॉल वॉरशिप है और कम वेपन्स कैरी कर सकती है अपने साथ। सभी को कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो पहले मैं एक बार उसके बारे में कुछ बता दूं। इन तीनों में से डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी बड़े वॉरशिप होते हैं और एक फ्लीट के अंदर लीडर के तौर पे चलते हैं। उनसे छोटे वॉरशिप्स फ्रिगेट जो थोड़े से कम वेपन कैरी कर सकते हैं और साइज़ में छोटे होते हैं, और कॉर्वेट्स जो कि काफ़ी छोटे होते हैं और वेपन भी काफ़ी कम होते हैं इनके ऊपर। अब देखते हैं कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स के बारे में। ये एक हेलीकॉप्टर तक कैरी कर सकते हैं और इसमें जो वॉरशिप्स हैं INS कमोर्ता, INS कदमत, किल्तन और कावरत्ती। एक चीज़ इनके बारे में ज़रूर याद रखिए कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स के बारे में, ये एंटी सबमरीन स्टेल्थ कॉर्वेट्स हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनमें भी है, इनको भी रेडार या सोनार या किसी और टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी वॉरशिप के लिए। इन्हें GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट PSU डिफेंस सेक्टर की जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स जो कि स्टेल्थ कॉर्वेट्स हैं, इन्हें GRSE कोलकाता में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसमें जो शिप्स हैं उनके नाम INS कमोर्ता, INS कदमत, INS किल्तान, INS कवरत्ती, जिसमें से INS कमोर्ता 2014 में कमीशन किया गया था और INS कदमत 2016 में कमीशन किया गया था। और ये INS कदमत नेवी और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्योंकि करंट अफेयर्स में और एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ वॉरशिप्स फ्रिगेट्स, जो कि मैंने बताया था कॉर्वेट से बड़े होते हैं और डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं। तो सबसे छोटे वॉरशिप्स कॉर्वेट और फिर उसके बाद फ्रिगेट और उसके बाद डिस्ट्रॉयर। अब देखते हैं प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स, शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। ये गाइडेड मिसाइल
फ्रिगेट्स हैं जो कि मज़गान डॉक लिमिटेड मुंबई में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इनमें 3 शिप्स आते हैं, INS शिवालिक, INS सतपुरा और INS सह्याद्री, जो कि तीनों के तीनों काफ़ी पहले कमीशन कर लिए गए थे। तो INS शिवालिक, सतपुरा और INS सह्याद्री जो कि शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हैं, तीनों ही अलग अलग टाइम पे कमीशन कर लिए गए थे। INS शिवालिक 2010 में, INS सतपुरा 2011 में और INS सह्याद्री 2012 में, और तीनों में ही बराक 8 मिसाइल्स लगी हुई हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स तक ये फ्रिगेट्स लेके जा सकते हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्ट 17A क्लास फ्रिगेट्स के बारे में। क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है, जितनी भी है उसमें ये कि 2 हेलीकॉप्टर्स तक ये प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेट्स लेके जा पाएंगे, और हाँ, इनमें बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइल्स भी होंगी। अब देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉरशिप के बारे में, INS जलाश्वा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक INS जलाश्वा। इसका मतलब समझते हैं, पहले समझते हैं एम्फीबियस वॉरफेयर का मतलब क्या होता है। एम्फीबियस वॉरफेयर का मतलब होता है जब लड़ाई एक से ज़्यादा तरीकों से हो रही हो, समुद्र से भी, हवा से भी और ज़मीन से भी, तो उसको हम कहेंगे एम्फीबियस वॉरफेयर। एम्फीबियस वॉरफेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए कई सारे लोग, मिलिट्री की एक यूनिट और साथ ही साथ कई सारे हथियार और सप्लाईज साथ में लेके ये वॉरशिप जा सकता है। और ये आप देख भी सकते हैं, इसमें 6 हेलीकॉप्टर्स तक लेके जाए जा सकते हैं और कई सारी बोट्स भी लेके जाई जा सकती हैं। 2007 में INS जलाश्वा को कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। एक और चीज़ याद रखिए INS जलाश्वा के बारे में कि इसे US से हमने ख़रीदा था और वहाँ पे इसका नाम था USS का मतलब US शिप ट्रेंटन। तो US से हमने खरीदा USS ट्रेंटन और यहाँ पे हमने नाम दिया INS जलाश्वा, जो कि एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, 6 हेलीकॉप्टर तक लेके जा सकता है और 2007 में इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेसल के बारे में, INS अस्त्रधारिणी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेसल है, इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया, देश के अंदर ही इसे डिज़ाइन किया गया है। ये एक टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। INS अस्त्रधारिणी जो कि टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, इसे इंडिजिनसली बनाया गया है और इट विल बी यूज्ड टू कैरी आउट टेक्निकल ट्रायल्स ऑफ अंडर वाटर वेपन्स एंड सिस्टम्स डेवलप्ड बाय NSTL लेबोरेटरी ऑफ DRDO। तो ये अंडर वाटर सिस्टम को, जो भी सिस्टम बनाए जाएंगे NSTL द्वारा, उनका ट्रायल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसे बनाया है NSTL सॉफ्ट शिपयार्ड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और IIT खड़गपुर, तीनों के जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ। तो इंडिजिनसली बनाया गया देश के अंदर, NSTL सॉफ्ट शिपयार्ड और IIT खड़गपुर के जॉइंट एफर्ट्स के साथ इस INS अस्त्रधारिणी जो कि एक टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, उसे बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी और आगे भी, इसको याद रखें। नेक्स्ट INS दीपक जो कि एक रिप्लेनिशमेंट शिप है और इसे कमीशन किया गया था 2011 में। रिप्लेनिशमेंट शिप का मतलब देखते हैं, ये शिप्स जब भी कभी किसी और शिप का फ्यूल कम पड़ जाए तो ये फ्यूल टैंकर के तौर पे काम करते हुए उनको फ्यूल सप्लाई कर सकते हैं, रीफ्यूलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसे इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाया था, जहाँ से हमने इनको लिया था। INS दीपक इंडियन नेवी का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट शिप जो कि रीफ्यूलिंग या रीप्लेनिशमेंट के तौर पे काम आता है। 2011 में इसे हमने कमीशन किया था।
अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वेसल के बारे में जो कि है INS तरमुगली। ये वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जल्दी से ये पानी में ट्रैवल कर सकती है। इसमें आर्मामेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से आर्मामेंट्स होंगे, पर ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए ये फास्ट अटैक क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, जल्दी से पहुंच के अटैक किया जा सके। तो इसमें आर्मामेंट्स होंगे हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन और शोल्डर लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल इग्ला। ये मिसाइल, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की जा सकेगी और ये छोटी मिसाइल है, आप देख सकते हैं शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, पर हाँ ये INS तरमुगली क्विक रिस्पॉन्स के लिए, फास्ट अटैक के लिए बनाया गया है। इसका नाम एक आइलैंड के नाम पे रखा गया है जो कि अंडमान ग्रुप में होता है। और एक चीज़ और याद रखिए इसके बारे में, ये GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया जा रहा है। इसे भी कमीशन 2016 में किया गया था। तो 2016 में INS तरमुगली जो कि एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन और शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें है, ये सुविधाएं इसमें अवेलेबल हैं। वेपनरी है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से एक आइलैंड के नाम पे इसे रखा गया और GRSE कोलकाता में INS तरमुगली को बनाया जा रहा है। अब देखते हैं INS तिहायु के बारे में जो कि INS तरमुगली की तरह ही वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए बनाया गया। स्पीड आप इसकी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 35 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। आर्मामेंट्स वही हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन और शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें है। ये भी GRSE में ही बनाया जा रहा है जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, पर हाँ इसका नाम तिहायु आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार में जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पे एक आइलैंड है तिहायु और उसके नाम पे ये रखा गया है। और इसे भी 2016 में ही इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट 35 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। आर्मामेंट्स मशीन गन्स हैं इसमें, GRSE में कोलकाता में बनाया जा रहा है, याद रखिए सब। नेक्स्ट बोइंग P-8I। अब ये वॉरशिप नहीं है सॉरी, ये एक वॉरशिप नहीं है, फिर भी मैं इसको इंडियन नेवी वाली वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन नेवल एयर आर्म को प्रोवाइड किया गया है और ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्वेलेंस, रिकॉनोसेंस, जासूसी या कोई भी किसी टेरिटरी की ज्योग्राफी देख के आनी हो, रिकॉर्ड करके आनी हो, वापस सेंड करनी हो ताकि बाकी की फोर्सेस उसकी मदद ले सके, नेवी मदद ले सके, इसके लिए एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बोइंग जो कि एक US की काफ़ी बड़ी कंपनी है उसने बनाया है। याद रखिए इंडिया ने 2013 में पहला फर्स्ट P-8I एयरक्राफ्ट लिया था और 8 का टोटल ऑर्डर था और सभी 8 के 8 इंडियन नेवी में अभी कमीशन कर लिए गए हैं और उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। रिसेंटली बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट न्यूज़ में दोबारा से आए थे जब 2016 में एक प्रपोजल लाया गया था कि 4 और बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट्स को खरीदा जाए। तो ये अभी प्रपोजल है, आगे इसके बारे में और अखबारों में आएगा, ज़रूर आप भी पढ़ते रहिएगा। एक और चीज़ जो इंडियन नेवी से रिलेटेड है वो है GSAT-7 सैटेलाइट। ये इसरो ने डेवलप किया और इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है। रुक्मणी इसका नाम है, याद रखिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और 2013 से इस सैटेलाइट को इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है। द सैटेलाइट इज इन ऑपरेशन सिंस 2013 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और इंडियन नेवी के काम में आती है मिसाइल।